सूरज और चाँद के ग्रहण के सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो वारिद है, जो आया है, वो ये है कि सूरज और चाँद ये अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं। और ये जब ग्रहण लगता है, चाहे सूरज ग्रहण लगे चाहे चाँद ग्रहण लगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की मौत और किसी की ज़िंदगी से इसमें ग्रहण लगा है। किसी की मौत और किसी की ज़िंदगी से ये ग्रहण नहीं लगता है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके ज़रिए से अपने बंदे को डराता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये अजीम निशानी है। सूरज हो या चाँद हो, ये सब अल्लाह की निशानियों में से है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे ये जाहिर करता है, ये बताना चाहता है कि देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत में कि जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोशनी दिया है, उस रोशनी को वो छीन भी सकता है, जब चाहे छीन सकता है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत और उसकी कुदरत पर दाल है। तो सूरज और चाँद में से कोई भी ग्रहण लगे, उस टाइम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मशरू अमल साबित है वो ये है कि उस टाइम में आदमी नमाज पढ़े। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्न शम्स वल क़मर आयतान मिन आयातिल्लाह ला यख्सिफान लिमौति अहदिन वला लिहयातिही, कि सूरज और चाँद अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियों में से दो निशानियां हैं। ये किसी की मौत और किसी की ज़िंदगी से ग्रहण नहीं लगता। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब सूरज ग्रहण लगा तो बाज़ लोग ये कहने लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे इब्राहिम का जब इंतकाल हुआ ना, उसी मौके से इंतकाल के बाद सूरज ग्रहण लगा। तो बाज़ लोग ये कहने लगे कि इब्राहिम के इंतकाल के बाद ऐसा हुआ है, इसकी वजह से सूरज ग्रहण लगा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाए। नमाज पढ़ाने के बाद आपने वाज़ किया, समझाया कि और ये बतलाया कि इन्न शम्स वल क़मर आयतान मिन आयातिल्लाह, कि सूरज और चाँद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं। ये किसी की मौत और किसी की ज़िंदगी से ग्रहण नहीं लगता। इसके अंदर ग्रहण किसी की मौत पर या मान लें कि कोई बड़ा आदमी पैदा हो गया है, उसकी पैदाइश पर इसमें ग्रहण नहीं लगता, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके ज़रिए से अपने बंदा को डराता है। अपने बंदा को क्या करता है? डराता है। युख़व्विफ़ुल्लाहु बिहा इबादहु या युख़व्विफ़ुल्लाहु बिहिमा इबादहु, कि सूरज हो या चाँद हो, इन दोनों की ग्रहण लगा करके अपने बंदा को डराता है। तो इस मौका से क्या करना चाहिए? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मशरू है कि नमाज पढ़ी जाए, सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ी जाती है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब ग्रहण लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए गए और आपने नमाज पढ़ाई। तो ये जो नमाज है ये मर्दों और औरतों हर एक के लिए है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में गए तो हज़रत आयशा भी नमाज पढ़ रही थी, और ये सब रिवायत सही बुखारी मुस्लिम वगैरह की रिवायत है। तो हज़रत आयशा भी जमात में खड़ी हुई। उसके बाद अस्मा आई, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी आई, तो उसने ये देखा कि सब नमाज पढ़ रहे हैं, हज़रत आयशा भी उसमें है। तो उसने कहा कि क्या है, क्या बात है, कोई ख़ास बात है कोई? हज़रत अस्मा ने पूछा। हज़रत आयशा नमाज में थी तो उसने आसमान की तरफ इशारा किया हज़रत आयशा ने, तो वो समझ गई कि कोई ख़ास मामला है। तो फिर वो भी नमाज में चली गई, नमाज में वो भी दाखिल हो गई और फिर वो कहती है कि मुझे चक्कर आने लगा। फिर वो पानी अपने ऊपर उड़ेलने लगी या बहाने लगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो नमाज ये मर्द और औरत हर एक के लिए मशरू है, और जमात हो रही है तो वहाँ जा कर के पढ़े तो भी हो जाएगा। अगर जमात नहीं है, कोई अगर तनहा अगर नमाज पढ़ना चाहे तो भी नमाज पढ़ सकता है। ये नमाज तनहा भी पढ़ी जा सकती है। सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण के वक्त ये नमाज पढ़ी जा सकती है, चाहे आप जमात करा लें या औरतें हैं जमात करके नमाज पढ़ती हैं तो वहाँ नमाज पढ़े। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 रकत नमाज साबित है, और ये जो नमाज है ये वाजिब नहीं, ये सुन्नत मुअक्कदा है, 2 रकत है। 2 रकत नमाज में इसका तरीका क्या है कि मान ले तकबीर तहरीमा कहेंगे, तकबीर तहरीमा कहने के बाद सना जो पढ़ते हैं सना पढ़िए, जिस तरह नमाज पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह करके पहली रकत में, उसके बाद आप सूरह फातिहा पढ़िए, उसके बाद लंबा क़याम कीजिए, लंबी क़िरात करिए, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह बकरा के बक़द्र पहली रकत में आपने तिलावत की, तो इस तरह से लंबी सूरत याद है तो इस तरह से लंबी सूरत आप करें, उसमें तिलावत करें। उसके बाद क्या करें, आप रुकू में चले जाएं,
रुकू में जाकर के लंबा रुकू करें, लंबा रुकू, ज़्यादा तस्बीहात करें। मकसद और मतलब ये है कि आप नमाज में इस तरह से टाइम लगाएं कि जिसके दरमियान में अल्लाह ताला उसको ख़त्म कर दे, इस ग्रहण को साफ कर दे, मुराद ये है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में गए, लंबा आपने रुकू किया, तस्बीहात किए, फिर रुकू से उठे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द कहने के बाद आप फिर क़िराअत शुरू किए, फिर से आप क़िराअत शुरू किए, फिर क़याम किया। तो यहाँ फिर से आप शुरू करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद सूरत जो पहली रकत में जो आप माले क़िराअत किए हैं उससे कुछ कम हो इसमें, और फिर रुकू में जब जाएंगे तो पहली मर्तबा जो आप रुकू किए हैं उससे कुछ कम हो, मतलब कि पहले की बनिस्बत बाद वाले में कम क़िराअत और इसी तरह से कम टाइम हो लगाएं। तो ये पहली रकत की बात है कि पहली रकत में 2 क़याम और 2 रुकू है, उसके बाद सजदे में जाएंगे और 2 सजदे करेंगे, सजदा में भी लंबा टाइम देंगे, सजदा में लंबा टाइम देंगे। गोया कि एक रकत में 2 क़याम, 2 रुकू और 2 सजदे। सजदे तो हर नमाज में 2 मरतबा करते हैं, 2 रुकू है, लेकिन इसमें 2 रुकू है और 2 क़याम है। रुकू में जाने के बाद जब उठेंगे तो फिर से क़िराअत करेंगे, फिर से क़िराअत करेंगे। फिर जब दूसरी रकत के लिए आप उठते हैं तो फिर उसमें भी ऐसे ही करेंगे कि पहली रकत में क़िराअत करने के बाद सूरह फातिहा के बाद आप क़िराअत करें, या सूरह बकरा पढ़ लिए हैं मान ले पहली रकत में, दूसरी रकत में आले इमरान पढ़े या दूसरी सूरत, मतलब कि पहले से कम में कम इसमें क़िराअत करें। फिर रुकू में जाए, रुकू में आप ज़्यादा देर तक रहें, तस्बीहात कहें, फिर रुकू से उठे, वही कहने के बाद फिर से आप क़याम करें, फिर से आप क़िराअत करें। यहाँ गोया कि 2 रकत है, 2 रकत में 4 रुकू हो गए, 4 रुकू और 4 क़याम भी हो गया, इस हिसाब से हो गया ना, और 4 सजदे हो गए। तो ये 2 रकत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग हुए तो सूरज रोशन हो चुका था, साफ हो गया था, यानी ये जो ग्रहण था ना वो ख़त्म हो गया था। और हदीस में 2 लफ्ज़ आता, एक कुसूफ और एक खुसूफ। कुसूफ का मतलब सूरज ग्रहण, और बाद उलमा जो है दोनों में फ़र्क बताते हैं कि खुसूफ से मुराद चांद ग्रहण को कहा जाता है। चांद जब ग्रहण लगे, और जानते हैं ग्रहण का मतलब है कि उसकी रोशनी चली जाए या स्याही छा जाए, बेनूर हो जाए, ये मुराद है। चाहे पूरे सूरज का मामला हो या चाहे पूरे चांद का मामला हो या आधे का मामला हो, तो ये जो रोशनी उसकी चली जाती है या स्याही छा जाती है ना, ये ग्रहण लगना है, और इसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे को डराता है। ये जो नमाज में कहा कि इसके लिए जमात मशरू है, जमात से भी आप पढ़ सकते हैं, और अगर घर में पढ़ना चाहे तो औरतें अगर पढ़ना चाहती है तो इस हिसाब से पढ़ लें, 2 रकत है। इसके बाद खुतबा का जो जिक्र आता है तो खुतबा ये इस हिसाब से मसनून नहीं कि खुतबा कहा जाए, हाँ वाज़ व नसीहत वाली बात है। तो जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वाज़ व नसीहत किया कि ये सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियां हैं, ये किसी के मौत और किसी की ज़िंदगी से करा नहीं लगता है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके ज़रिए से अपने बंदे को आजमाता है या डराता है। अब जब सूरज ग्रहण लगे, सूरज जब ग्रहण लग जाए तो क्या करना चाहिए? सूरज जब ग्रहण लगे या चांद ग्रहण लगे तो कौन सा काम करना मुस्तहब है, मसनून है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, फ़इज़ा रअयतुम ज़ालिक फ़दउल्लाह व कब्बिरू व तसद्दक़ू। एक रिवायत के अंदर है कि जब देखो सूरज को, चांद सूरज को ग्रहण लगते हुए तो क्या करो? दुआ करो, फ़दउल्लाह व कब्बिरू, तकबीर कहो और सदका करो। दूसरी रिवायत के अंदर है, फ़इज़ा रअयतुम ज़ालिक फ़फ़ज़ऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व दुआइहि व इस्तिग़फ़ारिहि, कि जब सूरज या चांद को ग्रहण लगते हुए देखो तो ज़िक्र व अज़कार करो, ज़िक्र व अज़कार, इसी तरह से दुआ करो और इस्तिग़फ़ार करो, और नमाज़ पढ़ने के बारे में है। तो इसमें जो अमाल साबित है कि जब सूरज ग्रहण लगे या चांद ग्रहण लगे तो ज़िक्र व अज़कार करें, तकबीरात कहें, दुआ, सदका तो खैरात, नमाज, सिला रहमी, नेकी के जो भी काम हो सकते हैं वो आप करें। ये अमाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। या गुलाम आज़ाद करने के बारे में भी आता है कि गुलाम आज़ाद करें, मतलब सदका तो खैरात करें, नेकी के अमाल जो भी हो सकता है वो आप अंजाम दें। ये नमाज के बाद, और इस नमाज के लिए अजान और इकामत नहीं है। जो सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण की जो नमाज है ना, इसके लिए अजान नहीं। अब जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जैसे ऐलान करने के लिए आपने कहा कि अस्सलातु जामिया, कि लोगों नमाज के लिए आ जाओ, जमा हो जाओ,
इस तरह से ऐलान करवाया जा सकता है, कहा जा सकता है, लेकिन इसके लिए मुस्तकिल अजान और इकामत नहीं है। और ये जो नमाज है कि जब सूरज में ग्रहण लग जाए, चाहे कि वो ममनू औकात ही क्यों ना हो, ममनू औकात यानी जिन वक्तों में नमाज पढ़ना मना है, जैसा कि मान ले ज़वाल के टाइम में है ना, सूरज डूबते वक्त, सूरज निकलते वक्त, ये सब औकात है ना कि जहाँ नमाज पढ़ने से रोका गया है। तो ये जो नमाज है अगर इस टाइम में अगर सूरज ग्रहण लग रहा है तो आप नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सबबी नमाज है। सबबी नमाज यानी किसी वजह से अगर नमाज पढ़नी पड़ जाए तो ये जायज़ है, ऐसा किया जा सकता है। और ये नमाज जो सूरज ग्रहण है, चाहे कुसूफ की नमाज हो चाहे खुसूफ की नमाज हो, तो जैसा कि मैं कहा कि कुसूफ और खुसूफ उलमा कुछ फ़र्क बताते हैं, हालांकि दोनों का एक दूसरे पर इतलाक़ होता है। सूरज के लिए बोले खुसूफ हो या चांद के लिए कुसूफ बोले तो भी हो सकता है। मुराद यही है कि सूरज ग्रहण लगे या चांद ग्रहण लगे तो उसके लिए जो नमाज है वो नमाज पढ़े, और जो अमल आया है करने को वो अमल करने की कोशिश करे, तौबा इस्तिग़फ़ार कसरत से करे। इसी तरह से ये जो नमाज है, इस नमाज के ताल्लुक़ से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है फ़इज़ा रअयतुम ज़ालिक फ़दउल्लाह, कि जब इसको देखो तो अल्लाह से दुआ करो या नमाज के लिए जाओ, नमाज पढ़ो। इसी से उलमा ये अख़ज़ करते हैं कि ये नमाज उन लोगों के लिए है जो लोग सूरज ग्रहण लगने को देखे या चांद ग्रहण लगने को देखे, सिर्फ खबर को ही पूरा एतमाद ना बना ले और ख़बर पे ही पूरा भरोसा न कर ले। अगर देखता है फ़इज़ा रअयतुम ज़ालिक, कि सूरज को देखो, चांद को देखो ग्रहण लगते हुए, तब ये नमाज है। गोया कि अगर एक मुल्क में सूरज ग्रहण नहीं है तो उनके ऊपर नमाज नहीं है, दूसरे मुल्क में अगर सूरज ग्रहण है तो उनके ऊपर है। जो लोग देखते हैं, जहाँ है जिस शहर में देखा जा रहा है, वो लोग वहाँ नमाज पढ़ेंगे, वो उनके लिए है जो लोग देखते हैं, ये नहीं कि जो नहीं देखते उनके लिए भी। तो जिन मुल्कों में सूरज ग्रहण नहीं है वो लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे, जो देखते हैं वो है। हाँ, सिर्फ खबर पर ही एतमाद नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि देख लेना चाहिए, देख करके। और देखने के हवाले से कि मान लें कि इलाके के लोग देख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, आपने नहीं देखा, फिर भी उस पर आपको एतमाद करना चाहिए अगर नमाज पढ़ी जा रही तो। अब कोई आदमी कहे कि नहीं, हर आदमी को ही देखना चाहिए, हर आदमी देख ले। तो मान लें कि आप, अब जैसा हजरत अस्मा जब आई तो नमाज हो रही थी ना, उसने देखा नहीं था, उसको इस तरह से पता नहीं था इसके बारे में। तो अगर मान लें कि इलाके में अगर है या गांव में है इस तरह से, या शहर में है जहां नमाज पढ़ी जा रही है, तो वहां जाकर के नमाज में शामिल हो जाए। लेकिन ये देखने पर मुनहसिर है कि देख करके आदमी नमाज पढ़े। हाँ, अगर सूरज ग्रहण नहीं है, चांद ग्रहण नहीं है, फिर कोई कहे कि नमाज है, तो यहाँ नहीं कहा जाएगा। इसी तरह से सूरज ग्रहण के सिलसिले में लोगों में एक बात, या खास करके औरतों में ये बात मशहूर है कि जब सूरज ग्रहण लगता है या चांद ग्रहण लगता है तो उस टाइम हामिला औरत को, जिसके पेट में बच्चा है ना, बाहर नहीं निकलना चाहिए। बाहर निकलने से उसके बच्चा को नुकसान पहुंच सकता है या उसके ऊपर असरअंदाज हो सकता है। तो मेरे भाई ये सब बात फजूल बात है, इसकी कोई दलील नहीं है। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखे, जब वो इस तरह से सूरज ग्रहण लगा तो कहीं सहाबियात इस तरह के बयान नहीं करती, और न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आया है कि जिसके पेट में बच्चा हो घर से बाहर ना निकले। बहुत सारी औरतें क्या है कि छुरी हाथ में नहीं लेती, सूरज ग्रहण लग गया तो छुरी हाथ में नहीं लेती है। मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नमाज हर एक के लिए मशरू है। अगर मस्जिद में हो रही है, जमात से हो रही है, तो वहाँ जाकर के औरतें भी शामिल हो सकती हैं, वहाँ जाकर के पढ़ सकती हैं। या अगर मस्जिद में नहीं जा रही, घर में भी अगर कोई तनहा नमाज पढ़ना चाहे तो 2 रकत नमाज है, ये नमाज पढ़ ले। और ये सुन्नत मौक़दा है, ये वाजिब और ज़रूरी नहीं है। 2 रकत जो नमाज का तरीका बताया गया है, लेकिन खुराफात से बचना चाहिए। औरतों के ताल्लुक से जो कुछ भी खुराफात लोग बयान करते हैं, या जो औरतें अपने जहन दिमाग के अंदर रखती हैं ना कि हामिला अगर बाहर निकल जाती है तो ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब फजूल की बात है, ये सब बकवास है। इसलिए कि आसमान में सूरज मान लें कि है या चांद है, जो भी है हमसे ऊपर है, वो सब क्या इंसान के अंदर असरअंदाज कर सकता है, क्या नुकसान पहुंचाएगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के बगैर कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। तो ये अकीदा और नज़रिया रखना कि इससे नुकसान पहुंचेगा, ये सही नहीं, जब तक कि आपके पास दलील न हो।